नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में गुड़ उत्पादन पर अनुदान के लिए आज है अंतिम तारीख। 6 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मिलता है अनुदान। पूंजी लागत का 50% तक अनुदान देगा विभाग। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में जीआईएस तकनीक होगी अनिवार्य। रजिस्ट्री से पहले होगा जमीन का फिजिकल सत्यापन। निर्माण की पूरी जानकारी डिजिटल रूप में होगी उपलब्ध। 26 जनवरी को गांधी मैदान में प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी। सुबह 7 बजे से मिलेगा प्रवेश। मीडिया कर्मियों के लिए गेट 9 होगा निर्धारित। बिहार में स्क्रीनिंग से टीबी के बिना लक्षणों वाले मरीजों की भी हुई पहचान। 23 लाख से ज्यादा लोगों की हुई स्क्रीनिंग। चिन्हित मरीजों को निःशुल्क जांच की दी जा रही सुविधा। बिहार बोर्ड ने केंद्र पर ही फोटो में सुधार करने का दिया मौका। मैट्रिक और इंटर परीक्षा दोनों के लिए ये नियम लागू। फोटो सुधार के लिए परीक्षार्थियों को साक्ष्य लेकर आना अनिवार्य। बिहार में फरवरी में होगा दंगल मुकाबला। जमुई में 2 दिवसीय प्रतियोगिता होगी आयोजित। 1 लाख से 25,000 तक का मिलेगा इनाम। भारत बनाम न्यूजीलैंड का आज होगा तीसरा T20 मुकाबला। शाम 7 बजे से शुरू होगा ये मैच। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर होगा लाइव प्रसारण। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय नौसेना में एसएससी ऑफिसर के पदों पर भर्ती हुई शुरू। भारतीय नौसेना ने एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के तहत 260 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती इंजीनियरिंग, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए खुली है। चयनित उम्मीदवारों को सब लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जहां शुरुआती वेतन लगभग 1,25,000 रुपए प्रति माह है। आवेदन 24 जनवरी से 24 फरवरी 2026 तक joinindiannavy.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। भर्ती में एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, पायलट और सबमरीन जैसी ब्रांच शामिल है। चयन शॉर्टलिस्टिंग, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में जीआईएस तकनीक होगी अनिवार्य। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और राजस्व सुरक्षित बनाने के लिए जीआईएस तकनीक को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत रजिस्ट्री से पहले जमीन का फिजिकल सत्यापन किया जाएगा, जिससे वास्तविक स्थिति, क्षेत्रफल और निर्माण की पूरी जानकारी डिजिटल रूप में मिलेगी। नगर निकाय क्षेत्रों में निबंधन अधिकारी स्वयं निरीक्षण करेंगे और अन्य क्षेत्रों में अधिकृत कर्मचारी जिम्मेदार होंगे और 10% मामलों का क्रॉस वेरिफिकेशन भी होगा। रजिस्ट्री आवेदन पर 3 दिनों में निरीक्षण अनिवार्य होगा। ऑनलाइन एनईसी और सच्ची प्रतिलिपि जारी होगी। सख्त निगरानी और चलंत इकाइयों से पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व वसूली सुधरेगी। बिहार बोर्ड ने केंद्र पर ही फोटो में सुधार करने का दिया मौका। बिहार बोर्ड के इस बार की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में एडमिट कार्ड की फोटो में हुई गड़बड़ी को केंद्र पर ही सुधारने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए केंद्र अधीक्षकों और कंप्यूटर शिक्षकों को मोबाइल ऐप आधारित ऑनलाइन निगरानी और संशोधन की ट्रेनिंग दी गई है। प्रश्न पत्र केवल परीक्षा कक्ष में वीक्षक की मौजूदगी में ही खोले जाएंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में पाली और विषय के अनुसार वितरण तालिका बनाई जाएगी। ओएमआर शीट की पैकिंग अब 200 की बजाय 256 की होगी और एक लिफाफे में एक से अधिक विषय की शीट रखी जा सकेगी। फोटो सुधार के लिए परीक्षार्थियों को साक्ष्य लेकर आना होगा। बिहार में गुड़ उत्पादन पर अनुदान के लिए आज है अंतिम तारीख। बिहार राज्य में गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 यानी कि आज तक बढ़ा दी थी। यह कार्यक्रम गन्ना किसानों और निवेशकों को 6 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान देने का अवसर प्रदान करता है और विभिन्न पेराई क्षमताओं के अनुसार अनुदान कुछ इस प्रकार है। 5 से 20 टन प्रतिदिन के लिए 6 लाख, 21 से 40 टन प्रतिदिन के लिए 15 लाख, 41 से 60 टन प्रतिदिन के लिए 45 लाख और 60 टन से अधिक के लिए 1 करोड़ रुपए। विभाग पूंजी लागत का 50% तक अनुदान प्रदान करेगा और इच्छुक किसान एवं निवेशक ccs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के 31,000 स्कूलों में एआई लैब की होगी स्थापना। बिहार सरकार सभी 31,297 सरकारी मध्य विद्यालयों में एआई आधारित लैब और लैंग्वेज लैब स्थापित करके बच्चों को तकनीकी शिक्षा में सक्षम बनाएगी, ताकि वे निजी विद्यालयों के छात्रों से पीछे न रहे। इसके तहत स्मार्ट क्लास, इंटीग्रेटेड साइंस लैब, आईसीटी लैब और अटल टिंकरिंग लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अटल इनोवेशन मिशन से नवाचार, रचनात्मकता और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा। ये लैब रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, एआई, आईओटी आदि तकनीकें सिखाएंगी, जिससे छात्र छात्राओं में डिजाइन माइंडसेट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और प्रयोगात्मक शिक्षा की क्षमता विकसित होगी। बिहार में फरवरी में होगा दंगल मुकाबला। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण फरवरी में दंगल नामक मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन करेगा और संभावित तारीख कुछ 14 या 15 फरवरी हो सकती है।
ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता जमुई के एसके सिंह स्टेडियम में होगी और इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 1,50,000 और 25,000 रुपए नगद पुरस्कार मिलेंगे। भागीदारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होगी और वेट कैटेगरी के अनुसार मुकाबले तय होंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। लड़कों के लिए 4 और लड़कियों के लिए 3 वेट कैटेगरी निर्धारित है। प्राधिकरण ने राज्य भर के अखाड़ों से भाग लेने का आग्रह किया है। 26 जनवरी को गांधी मैदान में प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी। राजधानी पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी 2026 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली है। आम जनता के प्रवेश के लिए गेट संख्या 5, 6 और 7 निर्धारित किए गए हैं। जेपी गंगा पथ, अशोक राज पथ, गोलघर इत्यादि से आने वाले लोग गेट 5 और 6, जबकि बारी पथ, नाला रोड, ठाकुरबाड़ी आदि से आने वाले लोग गेट नंबर 7 का उपयोग करेंगे। मीडिया कर्मियों के लिए गेट 9 निर्धारित है। प्रवेश सुबह 7 बजे से होगा। प्रशासन ने लोगों से समय पर आने, सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और प्रतिबंधित वस्तुएं न लाने का अनुरोध किया है। राज्य के 10 जिला अधिकारियों को आज मिलेगा बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड। बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 के लिए राज्य के 10 जिला अधिकारियों को नामित किया है। इनमें जमुई के डीएम नवीन, भागलपुर के डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सुपौल के सावन कुमार, भोजपुर के तनश सुल्तानिया, सीतामढ़ी के रिची पांडे, नालंदा के कुंदन कुमार, मुजफ्फरपुर के सुब्रत सेन और गया जी के शशांक कुमार शामिल है। और इसके साथ ही पूर्व डीएम अररिया अनिल कुमार और पूर्व डीएम कटिहार के मनीष कुमार मीणा को भी सम्मान मिलेगा। ये पुरस्कार निष्पक्ष, सफल और नवाचारी निर्वाचन संचालन के लिए दिया जा रहा है। सम्मान 25 जनवरी यानी कि आज पटना में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में प्रदान किया जाएगा। बिहार पर्यटन में आज बात होगी वेणुवन की। वेणुवन राजगीर में स्थित एक प्राचीन और शांत बांस उपवन है, जिसे मगध के राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था। ये पहला बौद्ध मठ माना जाता है, जहां बुद्ध ने अनेक उपदेश दिए और संघ की सभाएं आयोजित की थी। बांसों से घिरा ये स्थल ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ जलाशय, ध्यान स्थल और छोटे स्तूप मौजूद हैं। प्राकृतिक सुंदरता, पक्षियों की मधुर ध्वनि और शांत वातावरण इसे बौद्ध अनुयायियों व पर्यटकों के लिए अत्यंत पवित्र और आकर्षक बनाते हैं। यात्रा का सर्वोत्तम समय सितंबर से अप्रैल माना जाता है। बिहार में जमीन के पुराने दस्तावेजों को पढ़ना अब होगा आसान। राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री नगर पटना में आयोजित 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शनिवार को समापन हुआ। इसमें कैथी लिपि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्षेत्रीय शैलियां जैसे कि मिथिला, भोजपुरी, मगध, तिरहुत और भूमि से जुड़े दस्तावेजों के पढ़ने, समझने व अनुवाद का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। बीएचयू के प्रीतम कुमार ने लिपि का परिचय व विशेषता बताई, जबकि सारण के वकार अहमद ने उर्दू, फारसी शब्दावलियों और दस्तावेज अभ्यास कराए। राज्य के आम लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों का पैनल प्रशिक्षित किया गया और प्रति पृष्ठ दर तय की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने महत्वपूर्ण बताया। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी से भारत को मिली शानदार जीत। अंडर-19 विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण के आखिरी मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को बारिश से प्रभावित मुकाबले में हरा दिया। मैच की शुरुआत देरी से हुई और ओवर घटाकर 37 प्रति पारी कर दिए गए। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 135 रनों पर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक बल्लेबाजी की और 23 गेंदों पर 40 रन बनाए। उन्होंने 173.91 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 2 चौके और 3 छक्के लगाए। कप्तान आयुष के साथ उनकी 76 रनों की साझेदारी निर्णायक साबित हुई और भारत ने जीत दर्ज की। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी विशाल आदित्य सिंह की। विशाल आदित्य सिंह, जिनका जन्म 25 जनवरी 1988 को हुआ था, एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी टीवी में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। वे एन टीवी के बेगूसराय में लखन ठाकुर और कलर्स टीवी के चंद्रकांता में अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उन्हें रियलिटी शो नच बलिए 9, बिग बॉस 13 और फेयर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 11 में भी भाग लिया था। विशाल ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में मुंबई आकर अभिनय में प्रवेश किया। उन्होंने भोजपुरी सीरियल जय जय शिव शंकर से पदार्पण किया और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, ससुराल सिमर का, बच्चन पांडे की टोली और टाइम मशीन जैसी धारावाहिकों में काम किया। निमोनिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में सांस लेने की तेजी के मानक साझा किए हैं, जिससे निमोनिया और अन्य श्वसन रोग के समय पर पहचान की जा सके। शिशु की आयु के अनुसार 0 से 2 महीने में 60 से अधिक और 2 महीने से 1 वर्ष में 50 से अधिक और 1 से 5 वर्ष में 40 से अधिक सांसें प्रति मिनट होना चिंता का संकेत है। तेज सांसें होना बच्चों में गंभीर संक्रमण का लक्षण हो सकता है, इसलिए ऐसे बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। विभाग का संदेश साफ है, मलेरिया या निमोनिया जैसी बीमारियों से बचकर ही बचपन सुरक्षित और स्वस्थ रह सकता है।
जाने 1 फरवरी को बजट पेश करने की क्या है वजह। हर साल नई आर्थिक योजनाओं की घोषणा के लिए सरकार का बजट पेश करना अहम होता है। पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, जो ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही परंपरा थी। साल 2017 में मोदी सरकार ने इसे 1 फरवरी कर दिया ताकि वित्तीय योजनाओं को लागू करने और फंड जारी करने में पर्याप्त समय मिल सके। नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और इसलिए पहले इस बदलाव से देरी होती थी। बजट 2026-27 में म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत की उम्मीद है, खासकर मध्यम वर्ग के रिटेल निवेशकों के लिए टैक्स में छूट और लंबी अवधि निवेश को प्रोत्साहन देने की मांग की गई है। एनएमएमएस योजना से कक्षा 8वीं के छात्रों को मिली छात्रवृत्ति। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है और जिसमें चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक हर वर्ष 12,000 रुपए मिलेंगे। आवेदन 26 जनवरी से 15 फरवरी तक SCERT की वेबसाइट पर ऑनलाइन होंगे। चयन 8 मार्च को होने वाली परीक्षा मैट व सैट के आधार पर होगा। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। सुबह और शाम ठंड अधिक महसूस होगी, लेकिन दोपहर में धूप से ठंड का असर कम रहेगा। जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में थोड़ी ठंड बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वर्तमान में कोई पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव नहीं है और शुष्क हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में हल्की कोहरे के साथ धूप रहेगी और तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बांका में विदेशी शराब की बड़ी खेप हुई बरामद। मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बिहार के विशेष अभियान दल को गुप्त सूचना मिली कि बाहरी राज्य से बिहार में अवैध विदेशी शराब लाई जा रही है। सूचना के आधार पर बाराहाट थाना जिला बांका के सहयोग से त्वरित कार्रवाई की गई। 24 जनवरी 2026 को एक 12 चक्का ट्रक को रोककर लगभग 10,372 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई में मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और यह अभियान शराब तस्करी और अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई का एक हिस्सा था, ताकि राज्य में कानून व्यवस्था और मद्य निषेध का पालन सुनिश्चित किया जा सके। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में तीसरा एरो ब्रिज शुरू। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में कुल 5 एरो ब्रिज लगाए जाने हैं, जिनमें से 2 पहले से चालू है। तीसरा डिपार्चर गेट नंबर 11 से शनिवार से ही शुरू किया गया। चौथा और 5वां एरो ब्रिज भी तैयार है, जिन्हें DGCA की मंजूरी के बाद चालू किया जाएगा। एरो ब्रिज बढ़ने से यात्रियों को बस सेवा से राहत मिलेगी और समय व सुविधा दोनों की बचत होगी। इससे बुजुर्गों, बच्चों और सामान के साथ यात्रा करने वालों को खास फायदा मिलेगा। सभी एरो ब्रिज चालू होने पर पटना एयरपोर्ट पर सफर ज्यादा आरामदायक, तेज और आधुनिक हो जाएगा। बिहार में स्क्रीनिंग से बिना लक्षण वाले टीबी के मरीजों की भी हुई पहचान। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बिहार में 1.52 करोड़ उच्च जोखिम वाले लोगों की मैपिंग की गई, जिनमें 23 लाख से भी अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। आधुनिक जांच तकनीक और AI आधारित पोर्टेबल एक्सरे मशीनों से 10 जिलों में बिना लक्षण वाले टीबी मरीजों की पहचान भी हुई। इस अभियान से मरीजों को समय पर उपचार से जोड़ा गया। राज्य की तकनीक आधारित और समुदाय केंद्रित नीतियों से टीबी नियंत्रण में ठोस प्रगति हुई है। चिन्हित मरीजों को निःशुल्क जांच, दवाएं, ड्रग रेजिस्टेंस परीक्षण, ब्लड शुगर और पोषण सहायता दी जा रही है। सीएम नीतीश ने नियोजित शिक्षकों को दिया आश्वासन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत वैशाली पहुंचे और वहां 15,000 करोड़ की घोषणाएं की। उन्होंने नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षक अब घबराए नहीं, सबको सेट किया जाएगा। बिहार सरकार ने अब तक 4 चरणों में कुल 2,66,786 शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाया है, जबकि 76,000 शिक्षक अभी भी बाकी हैं। ये शिक्षक 5वीं सक्षमता परीक्षा के जरिए अपना दर्जा प्राप्त करेंगे और सीएम ने आश्वासन दिया है कि यह अंतिम मौका होने के बावजूद सभी शिक्षकों के हित में निर्णय लिया जाएगा। बिहार में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष होंगे नियुक्त। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब संगठन मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। इसके तहत पहले चरण में जिला कांग्रेस कमेटियों में नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे और ये प्रयोग प्रखंड व राज्य स्तर पर भी होगा। बिहार में 29 केंद्रीय पर्यवेक्षक जिला अध्यक्षों के चयन के लिए तैनात किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की मर्जी से लंबे समय से नियुक्तियां होती रही हैं। साथ ही प्रदेश कांग्रेस ने मीडिया पैनल और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ग्रुप भी बनाया है, जिसमें विधायक, सांसद और पदाधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की भी घोषणा की गई है। भारत बनाम न्यूजीलैंड का आज होगा तीसरा T20 मुकाबला। भारतीय टीम ने पहले 2 T20 मैच आसानी से जीतकर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में 5 मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त बनाने की कोशिश की।
गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में 25 जनवरी को यानी कि आज शाम 7 बजे ये मैच होगा। टॉस 6:30 बजे शुरू होगा। टीम की निगाहें खासकर संजू सैमसन के प्रदर्शन पर है, जिन्होंने पहले 2 मैचों में सिर्फ 10 और 6 रन बनाए। न्यूजीलैंड वापसी की योजना बना रहा है, संभवतः डेरिल मिचेल को ऊपरी क्रम में भेज सकता है और फील्डिंग सुधारने पर ध्यान देगा। मैच स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर लाइव होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2009 में आज के दिन केंद्र सरकार ने पद्मश्री व पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा की थी। 1958 में कविता कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। ये भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं में से एक है। 1930 में राजेंद्र अवस्थी का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार और कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। 1894 में परशुराम मिश्रा का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री और शिक्षाविद थे। 1953 में नलिनी रंजन सरकार का निधन हुआ था। ये भारतीय व्यापारी, उद्योगपति, अर्थशास्त्री और सार्वजनिक नेता थे। गणतंत्र दिवस की परेड में इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध। 26 जनवरी का दिन भारतवासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और तभी से गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस दिन कर्तव्य पथ पर परेड होती है, जिसमें भारत की सैन्य शक्ति, राज्यों की झांकियां और सांस्कृतिक विविधता दिखाई जाती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य नेता परेड का अवलोकन करते हैं। सुरक्षा कारणों से कई चीजें साथ ले जाना मना है, जैसे कि खाने पीने का सामान, कैमरा, मोबाइल चार्जर, हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, पानी की बोतल इत्यादि। परेड स्थल पर अनाधिकृत फोटो और वीडियोग्राफी भी नहीं की जा सकती। इंडिया पोस्ट के नाम से आने वाले फर्जी एसएमएस की जाने सच्चाई। इंडिया पोस्ट के नाम से भेजे जा रहे एक फर्जी एसएमएस को लेकर चेतावनी दी जा रही है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ऐसे संदेशों में लोगों से अपने पते की जानकारी अपडेट करने को कहा जाता है, जो पूरी तरह से धोखाधड़ी या कि फिशिंग का प्रयास है। इंडिया पोस्ट कभी भी इस तरह के लिंक भेजकर व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे संदिग्ध संदेशों पर भरोसा न करें, किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और अपनी निजी जानकारियां साझा न करें। सतर्क रहें और किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की सूचना संबंधित अधिकारियों को अवश्य दें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस शहर में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया? ए पटना, बी भोपाल, सी रुड़की या फिर डी जोधपुर। इसका सही जवाब है सी रुड़की। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून पारित किया है? ए भारत, बी स्वीडन, सी दक्षिण कोरिया या फिर डी डेनमार्क। इसका सही जवाब है सी दक्षिण कोरिया। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किसे नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? ए उज्जैन, बी राजगीर, सी गुरुग्राम या फिर डी मंगलुरु। इसका सही जवाब है डी मंगलुरु। हमारा चौथा सवाल है, किस राज्य ने भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास में योगदान दिया है? ए मगध, बी वैदेही, सी अंगा या फिर डी चोल। इसका सही जवाब है ए मगध। हमारा पांचवा सवाल है, पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? ए पंच, बी सरपंच, सी पटवारी या फिर डी लेखपाल। इसका सही जवाब है ए पंच। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है सूरज रॉय, लक्ष्मी मेहता, राजेश मांझी, राम बाबू दास, अतीक खान, आलोक प्रियदर्शी, जगदीश कुमार, नरेंद्र कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, सरोज कुमारी, मुन्ना प्रसाद, कुश कुमार यादव, मनीष कुमार, सियालाल कामत, देवनंदन कुमार, नौशाद रजा, रमन आनंद कुमार, रविमोहन वर्मा, अर्जुन राम, राजेश मांझी, विकास माथुर, प्रियंका कुमारी, राजीव कुमार, संजीव कुमार, अब्दुल मन्नान, ओम प्रकाश, पंकज राज, रामलाल यादव, राजकिशोर महतो, ब्रजमोहन और श्रवण कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से सरकार को बिहार में और कौन से बदलाव करने की जरूरत है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।